दोस्तों एक कहानी एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य के लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी कि कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते, पॉलिटिकल मीटिंग हो या प्रजा के सामने की मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। बादशाह जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते वो कुत्ता भी जाता था, तो कुत्ता भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है उससे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। वो असहज महसूस करके इधर से उधर उछाले मारने लगा, उछल कूद कर रहा था। इधर से उधर जा रहा था तो जो बाकी यात्री थे उन्हें भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्ते के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उनको लग रहा था कि कहाँ बादशाह इसे अपने साथ लेके आ गए। और उस कुत्ते को उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं नाव पलट न जाए, कहीं कोई यात्री न पलट जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि खास ये बात बादशाह समझ ले। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें उसे भी परेशान करने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना आ जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव पलट ना जाए। लेकिन वो उसे समझाए कैसे? उस कुत्ते को तो वो दिल के बहुत करीब रखता था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा और ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से दो साथियों को उठाया और बोले, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा, उसकी जान पर बनाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तड़पता हुआ नाव को पकड़ लिया। वह कुत्ता थोड़ी देर नाव को पकड़ के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा, अब इसे वापस उठा के नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठा के नाव में बैठा दिया। वो जो बादशाह का शाही कुत्ता था जो अब तक उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद कैसे हो गई? तो बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा कि ये क्या किया जो इतना उछल कूद कर रहा था, अचानक से पालतू बकरी बन गया। तो दार्शनिक ने कहा, बादशाह, बहुत ही सीधी बात है। जिंदगी में जब तक खुद पे विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानियां, दूसरों की परिस्थिति समझ में नहीं आती है। और जब खुद की जान पर बनाती है तो दूसरे की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की ज़िंदगी में कमेंट करने से पहले 10-12 बार सोचिए। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाके उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दूसरों पे कुछ कहने से बचें। अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।